नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कक्षा 10 के चौथा कविता नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से हमारे सामने कुछ प्रश्न भी आए, तो आइए हम इस प्रश्न को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? यह प्रश्न सबसे पहले लेखक को किसने पूछा? यह लेखक किस परिस्थिति के कारण यह प्रश्न लेखक के पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास आया? तो आइए समझते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। कहता है कि लेखक की जो छोटी लड़की थी उनसे यह पूछ दिया कि उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछा। तो क्वेश्चन है कि यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो छोटी लड़की के माध्यम से यह प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित हुआ। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। उसी दिन से लेखक का सोचने का विषय बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्यों को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों द्वारा, जो नाखून बढ़ते हैं, द्वारा प्रकृति जो है, नेचर जो है, वह मनुष्यों को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्यों को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। मतलब कि नाखून यह सिखलाता है, यह बताता है कि तुम बाहर के नाखून को तो काट देते हो, लेकिन जो तुम्हारे भीतर में अस्त्र है, अब तुम भीतर वाले अस्त्र से अभी भी वंचित नहीं हो पाए हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है और तुम्हारे अंदर पशु की प्रवृत्ति है। मनुष्य को याद दिलाता है कि मनुष्य जो है, यह इसके अंदर पशु की प्रवृत्ति है, पाशवी वृत्ति है, जो नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? कहता है कि कुछ लाख वर्ष पहले क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कहता लेखक द्वारा नाखूनों के अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? नाखून को हम अस्त्र कहाँ तक कह सकते हैं और क्यों कह सकते हैं? यही क्वेश्चन का आंसर है। कहता कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था, उसे नाखून की ज़रूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र और शस्त्र के रूप में था। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नाखून रखना आवश्यक था। इसीलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त एवं तर्क संगत है। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? कहता है मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए, शिक्षित होने के लिए, सभ्यता में आने के लिए, सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया और वह पुरानी जीवन शैली को भूलने के लिए बार बार नाखून काटता है। कहता है पुरानी जीवन शैली को भूलने के लिए वह बार बार नाखून को क्या कर रहा है? काट रहा है। पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? हम सफलता किसे कहेंगे और चरितार्थता किसे कहेंगे? कहता सफलता और चरितार्थता में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। किसी भी प्रकार से
छल बल बुद्धि से सफल हो जाना ये सफलता है, लेकिन प्रेम मैत्री त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना ये चरितार्थता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छे से समझा दिए हों। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यदि आप देखे हैं और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।